सुप्रभात। क्लास 10th हिंदी व्याकरण का चौथा पार्ट रस। इसका आज हम आप लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे। चौथे पार्ट में आप जैसा कि पहले रस के अवयव में आप इससे जो पहली क्लास थी उसमें रस के अवयव में संचारी भाव, विभाव और विभाव के दोनों भेद, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव के बारे में जानकारी प्राप्त किया। और आज तीसरा अवयव जो है अनुभाव, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। तो अनुभाव, आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं? तो आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। और इनसे सूचना मिलती है कि आश्रय के हृदय में विशेष अनुभूति क्रियाशील हो चुकी है। इससे क्या सूचना मिलती है? तो इससे यह सूचना मिलती है कि आश्रय के हृदय में विशेष अनुभूति क्रियाशील हो चुकी है। कृष्ण को देखकर राधा का लजाना, आंखें झपकाना और कृष्ण की ओर लपकना आदि जो हैं अनुभाव हैं। क्या हैं? अनुभाव हैं। रस के कितने अवयव हैं? तो रस के 4 अवयव हैं। सबसे पहले स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि रस के कितने अवयव हैं। ठीक है, तो रस के 4 अवयव हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भावों की संख्या मुख्य रूप से 9 है और बाद में 2 और जुड़ी हुई है, इसलिए स्थायी भावों की संख्या भी 11 है। और संचारी भाव की संख्या जो है 33 है। और विभाव के भी 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब जितने स्थायी भाव हैं उतने तरह के रस भी हैं। मुख्य रूप से 9 रस हैं और बाद में 2 रस विद्वानों ने और जोड़ दिया है। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। सबसे पहला रस जो है श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं? प्रश्न क्या बनता है कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो जहाँ नायक और नायिका का वर्णन होता है, जहाँ नायक और नायिका का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार। फिर प्रश्न बनता है कि संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? तो जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो जब नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है तब वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार का उदाहरण है कि लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखि रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहिचाने। किस श्रृंगार का है? तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। सीता जी जिस समय फुलवारी में जाती हैं तो लताओं के ओट से सखियां उन्हें राम और लक्ष्मण को दिखाती हैं, उसी समय के प्रसंग का ये वर्णन है। फिर वियोग श्रृंगार। तो हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी
सीता मृगनयने। जिस समय रावण के द्वारा सीता जी का हरण कर लिया जाता है, उस समय राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए खग मृग यानी कि पशु पक्षी सबसे पूछते हैं कि हे खग, हे पक्षी, हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग और मृग, क्या आप लोग मृग के समान नेत्रों वाली सीता को कहीं देखा है? इस तरह सीता के वियोग में राम जो हैं व्याकुल रहते हैं, और उसी व्याकुलता बस खग और मृग से, पशु और पक्षियों से भी पूछते हैं कि मृग के समान नेत्रों वाली सीता को आप लोगों ने कहीं देखा है? धन्यवाद।